अलसाई सर्दियों की रात थी। आसमान में बादल घिरे हुए थे और बारिश का मौसम गहरा था। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग कालिका हवेली के नाम से जानते थे। उस हवेली के बारे में डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता था कि वहां भूत रहते हैं, तो कोई उसे अपराधियों का अड्डा मानता था। रवि, एक जासूस जो अपने तेज दिमाग और अनोखी कार्यशैली के लिए जाना जाता था, उस रात उसी हवेली की ओर जा रहा था। उसे एक अनाम कॉल मिली थी, जिसमें कहा गया था कि हवेली में कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला है। रवि ने अपने बैग में अपनी पिस्टल, एक छोटा रिकॉर्डर और कुछ जरूरी उपकरण रखे। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी हवेली के पास रोकी, उसे लगा कि हवा में कुछ असामान्य था। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था और दूर दूर तक कोई इंसानी निशान नहीं दिख रहा था। हवेली का दरवाजा भारी लोहे का था और उसकी सतह पर जंग लगी थी। रवि ने धीरे से उसे धक्का दिया। दरवाजा अचानक खड़खड़ाता हुआ खुल गया। अंदर घुसते ही उसने दीवारों पर अजीब चित्र देखे। वे चित्र पुराने राजा महाराजाओं के थे, लेकिन उनके चेहरे समय के साथ मिट चुके थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन बीच बीच में ताजे कदमों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। यहाँ कोई हाल ही में आया है, रवि ने बुदबुदाते हुए अपनी टॉर्च जलाई। जैसे ही वह हवेली के अंदर बढ़ा, उसे एक कोने में फर्नीचर के नीचे से खून का सूखा निशान दिखा। उसकी धारियां आगे की ओर जा रही थीं। पहली मंजिल पर रवि को एक किताबों से भरी अलमारी मिली। उन किताबों में से एक खींचते ही अलमारी के पीछे का दरवाजा खुल गया। वह अंदर गया तो देखा कि एक छोटा कमरा था, जिसमें एक बड़ी मेज और उस पर कई कागज बिखरे पड़े थे। रवि ने कागजों को खंगालना शुरू किया। उनमें कुछ नक्शे, एक डायरी और एक अजीब कोड था। कोड में लिखा था 203A मेट्रो टनल, 1 जनवरी 3 बजे सुबह। रवि ने तुरंत समझ लिया कि यह किसी बड़े विस्फोट की योजना है। तभी रवि को ऊपर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी पिस्टल संभाली और दूसरी मंजिल की ओर बढ़ा। वहां एक बड़ा हॉल था, जिसमें मोमबत्तियां जल रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक आदमी बैठा हुआ था, जिसका चेहरा ढका हुआ था। तुम कौन हो? रवि ने पूछा। आदमी ने सिर उठाया और धीमे स्वर में कहा, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। रवि ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, अचानक एक जाल फंस गया और वह नीचे एक अंधेरे तहखाने में गिर गया। तहखाने में अंधेरा था। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई। वहां चारों ओर लोहे के पिंजरे थे, जिनमें से कुछ में इंसानी हड्डियां पड़ी थीं। एक कोने में उसने देखा कि एक कंप्यूटर रखा हुआ था। उसने जल्दी से कंप्यूटर ऑन किया और उसमें कुछ फाइलें देखीं। उन फाइलों में आतंकवादी गतिविधियों के कई सबूत थे। यह केवल एक विस्फोट की योजना नहीं थी, बल्कि पूरे देश में आतंक फैलाने की साजिश थी। रवि ने सबूत अपने रिकॉर्डर में सेव कर लिए और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। उसने पिस्टल निकाल ली। रुक जाओ, एक गहरी आवाज गूंजी। पीछे मुड़कर देखा तो 3 नकाबपोश खड़े थे। उनमें से एक ने रवि पर हमला किया, लेकिन वह सतर्क था। उसने पहले को धक्का देकर गिराया और दूसरे पर गोली चलाई। इस बीच तीसरा नकाबपोश अलार्म बजाने भागा। रवि ने तुरंत भागकर उसे रोका और अलार्म से पहले ही उसके हाथ से डिवाइस छीन ली। किसी तरह रवि ने तहखाने से निकलकर पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने पूरी हवेली को घेर लिया। आतंकियों ने पुलिस से बचने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। एक लंबी मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आतंकियों को पकड़ लिया। हवेली से बरामद दस्तावेजों और सबूतों की मदद से पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रवि को हवेली के एक गुप्त कोने में एक और दरवाजा मिला। उसके पीछे कुछ ऐसा था जिसने उसे झकझोर कर रख दिया। वहां एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें रवि के पिता के साथ वही आदमी खड़ा था जो हवेली में साजिश रच रहा था। यह कैसे हो सकता है? रवि ने खुद से सवाल किया। क्या रवि के पिता भी इस साजिश का हिस्सा थे, या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? इस सवाल का जवाब पाने के लिए रवि ने तय किया कि वह इस रहस्य की गहराई तक जाएगा।